वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, किसी ने प्लानिंग करके सू फैमिली के टॉप लीडर को मास्टर टैंक से फाइट करने पर मजबूर कर दिया था और इस फाइट में मास्टर टैंक की तो मौत हो जाती है, लेकिन टॉप लीडर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जिसका पता डार्क रिवर के सभी फैमिलीज को लग जाता है और वे सभी फैमिलीज अपने अपने टॉप असैसिन्स को टॉप लीडर को मारने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि टॉप लीडर पूरे डार्क रिवर के रूलर हैं और उनकी ड्रैगन स्वॉर्ड जिस किसी के भी पास होगी वह डार्क रिवर का नया रूलर होगा। इसलिए सभी फैमिलीज टॉप लीडर को मारकर उनकी ड्रैगन स्वॉर्ड हासिल करना चाहते हैं। और लास्ट सीन में हमने देखा टॉप लीडर का नंबर 1 असैसिन सू मोयांग को ग्यांगटंग सिटी की ओर जाते वक्त एक डॉक्टर मिल जाती है, जिसे वो टॉप लीडर की ट्रीटमेंट के लिए अपने सीक्रेट हाइडआउट पर ले आता है। तो अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत भी उसी सीन से होती है, जहां पर हमारी मिस डॉक्टर ऑक्स को अपने सामने देख सूमयान के पीछे छिप जाती है और ऑक्स सूमयान का वेलकम करते हुए कहता है, चीफ आप सही समय पर आए हो। मुझे लगता है कि हमारे टॉप लीडर की कंडीशन और भी बिगड़ गई है, लेकिन आप डिवाइन डॉक्टर को अपने साथ क्यों नहीं लाए। जो सुन हमारी मिस डॉक्टर ऑक्स के सामने आते हुए कहती है, तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यह नहीं दिखाई देता मैं यहाँ पर हूँ। और वो इतना कह नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। जो देख सूमयान उसे रोकते हुए कहता है, मिस आप इसकी बात का बुरा मत माने। और वो ऑक्स को बताता है कि ये डिवाइन डॉक्टर हेबाई की जूनियर सिस्टर है, जो हमारे मास्टर का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर आई है। और इतना कह वो मास्टर के कमरे की ओर जाने लगते हैं और कमरे की ओर जाते हुए मिस डॉक्टर कहती है, यह जगह कितनी डरावनी है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर भूत रहती हूँ। और उसके इतना कहते ही सामने वाले कमरे से 2 और असैसिन बाहर आ जाते हैं, जिसमें एक का नाम हॉर्स तथा दूसरे का नाम टाइगर है। और वे दोनों सूमयान से कहते हैं, चीफ टॉप लीडर अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। जो सुन सूमयान पहले तो डॉक्टर को अंदर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो खुद भी अंदर आ जाता है और वो टॉप लीडर से कहता है, मास्टर जैसा कि आपने कहा था मैं मेडिसन वैली से एक डॉक्टर को ले आया हूँ। तुम तो हेबाई की जूनियर सिस्टर हो। मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी। इस पर मिस डॉक्टर कहती है, हाँ मैंने भी आपको बचपन में देखा था। तब मुझे आपसे बहुत डर लगता था, क्योंकि आपकी स्वॉर्ड किसी को भी आसानी से बटर की तरह काट देती थी। जिस पर मास्टर कहते हैं, मेरी स्वॉर्ड अब भी किसी को भी बटर की तरह काट सकती है, बस बात इतनी सी है कि मैं थोड़ा ओल्ड हो चुका हूँ। जिस पर मिस डॉक्टर कहती है, तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाली हूँ। और इसी के साथ मिस डॉक्टर अपने थ्रेड की हेल्प से मास्टर की पल्स चेक करती है, जिसमें उसे कुछ अजीब महसूस होता है। इसलिए वो अपनी 2 पिन्स मास्टर की चेस्ट में डाल देती है, जिससे मास्टर का पेन थोड़ा बढ़ जाता है। जो देख सूमयान को लगता है कि डॉक्टर उसके मास्टर को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। जो देख मिस डॉक्टर कहती है, हैंडसम बॉय अगर तुम मुझे यूं ही परेशान करते रहे तो मुझे डर है कि आपके मास्टर का ट्रीटमेंट करते दौरान मेरे हाथ न कांप जाएं, जिससे आपके मास्टर की जान खतरे में आ जाएगी। जो सुन सूमयान डॉक्टर को सॉरी बोल अपने शॉट को वापस रख लेता है, जिसके बाद डॉक्टर वापस से उन पिन्स को बाहर निकाल लेती है। और उन पिन्स को देख डॉक्टर कहती है, लगता है पॉइजन मास्टर के ब्लड में मिल चुका है। तो मास्टर उस पॉइजन का नाम स्नोफॉल पॉइजन बताते हैं। जो सुन वो डॉक्टर मास्टर के पास आते हुए कहती है, आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जो सुन सूमयान वापस से मास्टर के सामने आकर अपनी शॉट को निकालने लगता है। जो देख मास्टर हंसते हुए कहते हैं, सूमयान जरा आराम से, वो सिर्फ मजाक कर रही है। जो सुन सूमयान एक साइड हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर एक पिन मास्टर के सर में लगाते हुए कहती है, स्नोफॉल पॉइजन मास्टर टैंक का सबसे खतरनाक पॉइजन है, आखिर वो अब कहाँ पर है। तो मास्टर कहते हैं, मैंने उन्हें मार दिया है। जिस पर डॉक्टर कहती है, तब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सुन सूमयान डॉक्टर से पूछता है, क्या मास्टर का इलाज मेडिसिन वैली के मास्टर नहीं कर सकते। तो हमारी मिस डॉक्टर स्वीट अंदाज में कहती है, हमारी मेडिसिन वैली में एक कहावत है, जब तक पेशेंट जिंदा है तब तक उसे बचाया जा सकता है। जो सूमयान कहता है, तो फिर आप मास्टर का ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रही। इस पर मिस डॉक्टर कहती है, इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। जो सूमयान कहता है, आप पैसों की परवाह मत करो, मास्टर के ट्रीटमेंट के लिए आप जितने भी पैसे मांगेंगी मैं आपको दे दूंगा। जो मिस डॉक्टर कहती है, फिर ठीक है, कल से मैं आपके मास्टर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी। जो सूमयान कहता है, आप मेरे मास्टर का ट्रीटमेंट करने की बजाय आप अपने मास्टर को यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेती। जो मिस डॉक्टर कहती है, मेरे मास्टर तो कई साल पहले ही गुजर चुके हैं। जो सूमयान हैरान हो जाता है। तभी मास्टर सूमयान से कहते हैं, सूमयान तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारे सामने जो लेडी खड़ी है वो मेडिसिन वैली की न्यू मास्टर है। जिसके बाद हमारी मिस डॉक्टर सूमयान को अपना इंट्रो देते हुए कहती है, मैं मेडिसिन वैली की न्यू मास्टर बाइजिंग
अम्ब्रेला घोस्ट सोमयांग को ग्रेडिंग पेश करती हूँ, जो देख सोमयांग भी उसे ग्रेड करता है। और अब हम सोमयांग और बाइजेंग को मास्टर के कमरे के बाहर देखते हैं और सोमयांग बाइजेंग से अपने मास्टर की कंडीशन के बारे में पूछता है। तो बाइजेंग बताती है कि टॉप लीडर के ब्लड में पॉइजन पूरी तरह से मिल चुका है, लेकिन उन्होंने उस पॉइजन को अपनी कल्टीवेशन पावर से सप्रेस कर रखा है, इसलिए वो अभी तो नहीं मरेंगे। लेकिन जो सोमयांग कहता है अभी से तुम्हारा क्या मतलब है? तो बाइजेंग बताती है कि सल्फर पॉइजन एक यूनिक पॉइजन है जिसको आसानी से क्योर नहीं किया जा सकता, इसलिए उस पॉइजन को क्योर करने में बहुत समय लगेगा। जिसके बाद बाइजेंग कहती है कि क्या तुम ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो कि आखिर मैंने तुम्हारी पहचान कैसे की? तो सोमयांग कहता है आप और मास्टर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, तो जाहिर सी बात है कि मास्टर ने हमारे बारे में तुम्हें जरूर बताया होगा। तो सोमयांग की बात सुन बाइजेंग कहती है तुमने सही कहा, एक बार टॉप लीडर ने बताया था कि दुनिया का सबसे पावरफुल एसोसिएशन ग्रुप 3 फैमिली से मिलकर बना है, जिनका नाम सू फैमिली, जी फैमिली और म्यू फैमिली है। और हर कुछ सालों में इन फैमिली से एक ऐसा व्यक्ति बाहर निकलता है जो इन तीनों फैमिलीज पर राज करता है, जिसे टॉप लीडर कहा जाता है। और इनके अंदर 12 बेस्ट असैसन आते हैं, जिनमें नंबर 1 असैसन तुम हो, जिसे लॉर्ड कोई कहा जाता है, जो हमेशा टॉप लीडर को प्रोटेक्ट करता है। और तुम सभी की पहचान एक स्पेशल मार्क्स से की जाती है, जैसा कि तुम्हारे पास अभी है। जिसके बाद बाइजेंग कहती है यहाँ आने से पहले मेरे 2 और लोग मेडिसिन वैली आए थे, जो कि मेरे मास्टर को ढूंढ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मेरे मास्टर का इंतकाल हो चुका है। लेकिन उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं था, उन्हें लग रहा था कि मैंने कोई मास्क पहन रखा है, इसलिए उनमें से एक ने मेरे चेहरे पर अटैक किया। जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि मैं एक नॉर्मल नर्स हूँ, लेकिन उनकी इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि ये दोनों बेवकूफ कोई राहगीर होंगे, लेकिन वे दोनों भी डार्क रिवर से निकले। और बाइजेंग की बात सुन सोमयांग समझ जाता है कि बाइजेंग की जान को खतरा है, इसलिए वो बाइजेंग को सही सलामत मेडिसिन वैली पहुंचाने के लिए अपनी एक और मेंबर जियोलिन को बुला लेता है। जिसे देख बाइजेंग वापस से डरकर सोमयांग के पीछे छिप जाती है और जियोलिन अपना इंट्रो देते हुए कहती है मेरा नाम जियोलिन है, मैं स्पाइडर शैडो ग्रुप की एक मेंबर हूँ। और सोमयांग बाइजेंग से कहता है तुम जियोलिन के साथ चली जाओ, वो तुम्हें सही सलामत मेडिसिन वैली छोड़ देगी। जो सुन बाइजेंग कहती है चीफ क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे? जिस पर सोमयांग कहता है नहीं, और वो बाइजेंग से कहता है तुम्हें मुझे चीफ कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा नाम भी ले सकती हो। जोसन बाई खुश होते हुए कहती है तो क्या मैं आपको प्यार से सुमो कह सकती हूँ? और उसके इतना कहते ही उन पर पीछे से कोई अटैक कर देता है, जिसे सोमयांग अपनी अम्ब्रेला से रोक लेता है और बाइजेंग और जियोलिन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जी फैमिली से आए उन्हीं दोनों ब्रदर्स ने किया था। और जिलिंग सोमयांग से कहता है वाकई तुम अम्ब्रेला घोस्ट कहलाने के लायक हो, तुमने अभी अभी बिना देखे मेरे एक अटैक को डॉच कर लिया। तो सोमयांग कहता है तुम दोनों पर्पल घोस्ट और ब्लड यामा को यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो सुन पर्पल घोस्ट यानी जिलिंग कहता है हमारे मास्टर ने सुना है कि टॉप लीडर सीरियसली इंजर्ड है, तो हम उन्हें बस ट्रीटमेंट के लिए वापस डार्क रिवर ले जाने के लिए आए हैं। और इतना कह वो सोमयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जो देख सोमयांग उसके और अपने दरमियान एक स्पिरिचुअल लाइन खींचते हुए कहता है अच्छा होगा अगर तुम यहीं से वापस लौट जाओ, नहीं तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारी मास्टर होंगी। तो जिलिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है हम दोनों तुम्हें डिफीट नहीं कर सकते? और इसी के साथ जिलिंग अपनी स्वॉर्ड के साथ सोमयांग पर अटैक कर देता है, लेकिन सोमयांग बड़ी आसानी से उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है और जिलिंग से कहता है तुम दोनों इस लायक नहीं हो कि मुझे डिफीट कर सको। और इसी के साथ वो जिलिंग को गर्दन से पकड़ हवा में लटका लेता है और जी चैंग अपने भाई को बचाने के लिए सोमयांग पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन सोमयांग उसे भी अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। और अब यहाँ पर 2 वर्सेस 1 की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों ब्रदर्स कई बार सोमयांग पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक सोमयांग को टच भी नहीं कर पा रहा था। और इसी दरमियान सोमयांग भी इन दोनों ब्रदर्स में एक किक जड़ देता है, जिससे ये दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं, जिससे जी चैंग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से सोमयांग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। और इस अटैक को देख सोमयांग कहता है मानना पड़ेगा यह अटैक तुम्हारा काफी दमदार था। और इसी के साथ वो जी चैंग को झटका दे देता है। तभी पीछे से जिलिंग भी सोमयांग के अम्ब्रेला को पकड़ लेता है। जो देख सोमयांग कहता है मेरे पास तुम्हारे मास्टर के लिए एक मैसेज है, उनसे जाकर कहना कि अगर उन्होंने समय रहते हम पर अटैक करना बंद नहीं किया तो मास्टर के ठीक होने के बाद जो होगा उसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। और इसी के साथ वो अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए कहता है हम सभी डार्क रिवर से हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज जाने दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। जो सुन वे दोनों ब्रदर्स वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वहाँ पर सुजैन भी पहुँच जाता है, जो जी फैमिली के डिसाइपल्स को जाता हुआ कहता है
है। लगता है जी फैमिली के मास्टर ने अपनी डिसाइपल्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी। और सुजैन को देख सुमयांग कहता है तुम भी यहाँ पर आ गए। जो सुन सुजैन सुमयांग से कहता है लगता है तुम अपने भाई को देखकर खुश नहीं हो। तो सुमयांग कहता है यहाँ पर हर कोई टॉप लीडर को मारने के लिए आ रहा है, कहीं तुम भी तो इसीलिए नहीं आए। तो सुमयांग की बात सुन सुजैन कहता है भाई तुम सच में बहुत चालाक हो, दिमाग पढ़ने में तुमने अब उन ओल्ड मास्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस पर सुमयांग कहता है भाई अगर तुम सच में मास्टर को मारने के लिए आए हो तो भूल जाओ कि मैं तुम पर रहम करूंगा। और तो सुजैन कहता है माना ब्रो तुम सबसे पावरफुल असैसन हो, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहोगे आज मेरे साथ कौन आया है। और इसी के साथ वो अपने अंकल जी को बुला लेता है। और अंकल जी को देख सुमयांग कहता है क्या तुम सच में टॉप लीडर को धोखा देना चाहते हो। तो सुजैन कहता है मैं ही नहीं बल्कि डार्क रिवर की हर फैमिली अब टॉप लीडर को धोखा देना चाहती है। और इसी के साथ अंकल जी कहते हैं सुमयांग तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम और सुजैन दोनों ही पावरफुल हो, लेकिन तब क्या होगा जब मैं सुजैन को ज्वाइन कर लूंगा। जो सुमयांग कहता है अंकल माना आप दोनों का मैच कोई नहीं है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ मास्टर को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जो सुजैन सुमयांग पर अटैक कर देता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हम मार्केट में एक यंग मास्टर को देखते हैं जो कि एक दुकान पर आया हुआ था, जहाँ पर और उस दुकान के मालिक को अपना फैन दिखाता है। और उस फैन को देख वो दुकानदार उस मास्टर को एक बॉक्स देता है जिसमें कि एक मैसेज था। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।